नमस्कार साथियों, बजट में एक घोषणा की गई थी कि राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो सेवा में रहते हुए किसी कारण से पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाते हैं, कार्य करने में सक्षम नहीं रहते हैं, ऐसे कर्मचारियों को सरकार रिटायर करके और उनके स्थान पर परिवार से किसी को अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान करेगी। तो इसका नोटिफिकेशन कार्मिक विभाग से आ चुका है। तो ये कार्मिक विभाग से आज दिनांक 26 अप्रैल को ऑर्डर निकला है और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस सबसे पहले जो नियम है, इनका नाम दिया है राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 2023। तो इसमें किन को शामिल किया जाएगा? जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के राजस्थान राज्य के संवर्ग के किसी सदस्य सहित ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित किया गया था और जो ड्यूटी पर रहते हुए किसी दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त हो गया हो, तो ऐसे राज्य कर्मचारियों के लिए सरकार ये जो दिव्यांग अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 2023 लाई है। अब ये अनुकंपात्मक नियुक्ति किनको दी जा सकेगी? आश्रित किनको माना है? पति या पत्नी और पुत्र जिसमें स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से पूर्व वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र भी शामिल है। यानी पहले से किसी को दत्तक के रूप में भी ग्रहण किया गया है तो ऐसे पुत्र भी शामिल है, लेकिन शर्त यह है कि वो पूर्ण दिव्यांगता से पहले का पूर्ण रूप से वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया हुआ होना चाहिए। इन नियमों के विस्तार में जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ये नियम किन पर लागू होंगे। ये नियम उन पर लागू होंगे ऐसे स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकंपात्मक आधारों पर नियुक्ति को शासित करेंगे जो नियम 2 के खंड 6 के अनुसार स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त हो गया हो और राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 35 के अधीन निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति लेता है और उसके आश्रित का किसी विशिष्ट पद का कोई अधिकार नहीं होगा। अब इसके लिए शर्तें कौन कौन सी है? जब कोई सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर रहते हुए किसी दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त हो गया हो और नियम 2 के खंड 6 के नीचे दिए गए टिप्पणी के अनुसार चिकित्सा बोर्ड द्वारा सरकारी सेवा के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो, यानी मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसको स्थायी रूप से सेवा के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो, ऐसे राज्य कर्मचारियों के लिए ये जो अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम है वो लागू होंगे। उनका जो पति या पत्नी जो भी है या उनका पुत्र है वो इसके लिए पात्र होंगे। अब इसकी जो शर्तें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहली शर्त ये है कि स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त होने की तारीख को स्थायी पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी ने 55 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो। एज है वो 55 वर्ष से कम होनी चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि स्थायी पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी ने उसके स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त होने के 1 वर्ष के भीतर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 35 के अधीन निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया हो। जैसे ही वो पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त हुआ तो उसको 1 साल के अंदर अपनी सेवानिवृत्ति के लिए उसको आवेदन करना होगा। निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति के लिए उसका आवेदन है वो अनिवार्य रूप से 1 साल के अंदर उसको करना होगा। अगला जो नियम है वो ये है कि उस कर्मचारी दिव्यांग सरकारी कर्मचारी का पति या पत्नी या पुत्र या दत्तक पुत्र उसमें से अगर कोई कम से कम एक सरकारी कर्मचारी है तो ऐसी स्थिति में ये जो दिव्यांगता अनुकंपात्मक नियुक्ति है वो
उनके आश्रितों को नहीं मिल सकेगी। लेकिन यहाँ एक रिलैक्सेशन दिया है कि कोई विवाहित पुत्री जो स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी में आश्रित नहीं है और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम में वो नियुक्त है, तो ये है वो किसी अन्य आश्रित की अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए अवरोध नहीं होगी। तो किसी आश्रित की नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति अधिकारी स्वयं का समाधान करेगा कि उसके चरित्र और शारीरिक उपयुक्तता और संबंधित सेवा नियमों में जो अन्य साधारण शर्तें हैं उसकी पूर्ति उसके लिए होनी जरूरी है। आयु के लिए यहाँ प्रावधान रखा गया है कि स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी की पत्नी के लिए ऊपरी आयु सीमा है वो 55 वर्ष की होगी। और इसके अलावा जो पुत्र हैं, पुत्र अगर अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए आवेदन करता है तो उसके लिए आयु का यहाँ उल्लेख नहीं किया है। यहाँ ये नियम लागू होगा कि किसी आश्रित की नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं का समाधान करेगा कि उसके चरित्र और शारीरिक उपयुक्तता और संबंधित सेवा नियमों में विहित अन्य साधारण शर्तों की पूर्ति, जैसे मिनिमम एज है वो 18 वर्ष की होनी जरूरी है, वो उसके पुत्र के लिए लागू होगी। प्रक्रियात्मक अपेक्षा, यहाँ नियुक्ति के समय कंप्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक निश्चित समयावधि के अंदर परिवीक्षा की जो कालावधि है उसके भीतर कंप्यूटर अर्हता है वो प्राप्त करनी होगी और इसमें विफल होने पर उसकी परिवीक्षा को बढ़ा हुआ समझा जाएगा। यानी ये कंप्यूटर अर्हता है वो परिवीक्षा काल के दौरान अर्जित करनी होगी। ये जो नियम है जो पहले वाली अनुकंपात्मक नियुक्ति है वैसे ही है। यहाँ जो टाइप टेस्ट वाली है या कंप्यूटर टंकण परीक्षा है तो उसके लिए 3 वर्ष की कालावधि के भीतर या कार्मिक विभाग अगर शिथिलन देता है तो वहां तक उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी और इसमें विफल होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी और जब तक वो ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता है तो कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जाएगी। प्रक्रिया क्या रहेगी? किसी सरकारी कर्मचारी के स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त होने पर पति या पत्नी स्वयं के लिए या किसी अन्य आश्रित के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन करेगा। अन्य जो शंकाओं का निवारण है या कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति है वो समय समय पर राज्य सरकार है वो इसके लिए गाइडलाइन देती रहेगी और कार्मिक विभाग को इसके लिए नोडल विभाग बनाया गया है। तो ये जो नियम थे ये इसका आवेदन पत्र है, आश्रित का विवरण जो सरकारी सेवा में नियुक्त होना चाहता है, सिंपल सा ये आवेदन पत्र है। लेकिन इसके लिए जो शर्तें हैं वो हम शुरू में पढ़ चुके हैं। तो ये आज जारी हुआ नया ऑर्डर है जो बजट में घोषित, बजट में जिसकी घोषणा हुई थी। थैंक यू वेरी मच।